दोस्तों, मेरा नाम है हरमनदीप सिंह और इस लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको एक बिजनेस के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जिसमें काम करके आप अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हो। अब लाइफ चेंज करने का क्या मतलब है? यहाँ पे लाइफ चेंज करने का मतलब कि पैसा तो कमाओगे ही आप, लेकिन इसके साथ आपको बहुत कुछ और अचीव करने का मौका मिलेगा जो शायद कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में चाहते तो हो, लेकिन आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है उन अपने ड्रीम्स को पूरा करने का। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ड्रीम्स है, आपके कुछ आप अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हो, या मैं ये कहूँ कि आप जो भी ऑलरेडी कर रहे हो उसके साथ कुछ एडिशनल इनकम चाहते हो, या आप चाहते हो कि आपके पास एक से ज़्यादा इनकम सोर्स हो, मतलब आप कुछ ऑलरेडी करते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि उसके साथ साथ कुछ और आपके पास एडिशनल कुछ इनकम सोर्स हो जहां से आप कुछ एडिशनल मनी अर्न कर पाएं, तो ऐसा बहुत कुछ है जो यहाँ पे आप अचीव कर सकते हो। तो हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस बिजनेस के बारे में, बिजनेस है क्या, थोड़ी सी अपने बारे में बात करूंगा जो लोग मेरे को नहीं जानते, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन, फिर प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन कि कैसे आप इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ के एक बहुत अच्छी अर्निंग अपनी सेटअप कर सकते हो, और इसके साथ साथ क्या एक्सपेक्टेशंस कर सकते हो आप, वो सारी डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप सिंसियरली कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो जो कि आपको अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए आपको हेल्प कर सकती है, तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। मैं आपसे ये एडवाइस करूंगा, वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट पे पिछले काफ़ी सालों से काम कर रहा हूं, और मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह रहा हूं आपको क्योंकि मैं इस कंपनी के साथ काम करने के बाद आज फील करता हूं कि मेरी लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट हुई, लगभग मेरी लाइफ चेंज हो गई। तो ये चीज़ जो है हो सकता है कि आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो, आपको भी एंड तक हो सकता है देखते देखते ये रियलाइज़ हो कि जिस टाइप की अपॉर्चुनिटी आप सर्च कर रहे हो वो ही ये अपॉर्चुनिटी है और आपको भी हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं। इस बिजनेस के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। अभी का प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो क्या चल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे आने वाली 2-3 स्लाइड्स के अंदर। पहले अंडरस्टैंड कर लें कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है। देखिए, आप अगर जॉब कोई सर्च कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस टाइप की बहुत सारी न्यूज़ ऑलरेडी आ रही हैं। आपको डेफिनेटली इसके बारे में ज़रूर पता होगा कि आज की डेट में इंडिया में ड्यू टू कोविड-19 बहुत सारे लोग जो है अपनी जॉब ऑलरेडी खो चुके हैं। ये बहुत सारी न्यूज़ ऑलरेडी आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं, ये न्यूज़ आई थी कि 12 करोड़ के करीब करीब, अब तो 14 करोड़ के करीब करीब जो लास्ट डाटा, इनफैक्ट जो लेटेस्ट डाटा उसके अकॉर्डिंगली 20 करोड़ के करीब करीब लोग जो है इंडिया में अपनी जॉब जो है वो खो चुके हैं, और उसमें यूथ बहुत ज़्यादा है, खास करके जिनकी एज अभी 20 से लेकर 30 ईयर्स है। तकरीबन 27 मिलियन यूथ, जो लास्ट मेरे को न्यूज़ सुनने को मिली थी, पढ़ने को मिली थी, उसके अकॉर्डिंगली 27 मिलियन यूथ जो है अपनी जॉब अभी तक खो चुका है। ये देख सकते हैं, ये अक्सर न्यूज़ आ रही हैं। 130 मिलियन जॉब्स लॉस्ट ड्यू टू कोविड-19 इन इंडिया। अब एक चीज़ समझते हैं कि दुनिया में 4 क्वाड्रेंट्स हैं जहां पे लोग काम करते हैं। दुनिया में 4 कैटेगरीज हैं जहां पे लोग काम करते हैं, और इनमें से अब कोविड-19 के कारण सबसे ज़्यादा कौन लोग इफेक्टिव हुए उसके ऊपर भी बात करेंगे, और कौन लोग अभी भी इफेक्टिव तो हुए हैं लेकिन शायद उनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई कि उनके घर के एक्सपेंसेस चलना बंद हो जाए। तो सबसे पहले समझते हैं, सबसे पहला जो क्वाड्रेंट है दैट इज नोन एज ई, एंड ई मीन्स एम्प्लॉयज। सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड कैटेगरी सेल्फ एम्प्लॉयड, एस, और थर्ड कैटेगरी बी, बिजनेस ऑनर्स, और उसके बाद आता है आई, इन्वेस्टर्स। इसके ऊपर मैं बात करूंगा, और ये अगर आप इसको समझते हो ना तो आपको बहुत बड़ा एक डिसीजन लेने में कि कैसे आपको अपनी आने वाली लाइफ में काम करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहले ई की बात करते हैं, एम्प्लॉयज़ की। एम्प्लॉय कैटेगरी की खासियत ये होती है, ये लोग जो है वो एक्टिव इनकम के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब एक्टिव इनकम क्या होती है? एक्टिव इनकम का मतलब, अगर आप काम कर रहे हो तो आपको पैसा आएगा, अगर आप काम नहीं कर रहे या बाई चांस नहीं कर पा रहे तो आपको पैसा आना बंद हो जाएगा। ये एम्प्लॉयज़ कैटेगरी में होता है। एम्प्लॉयज़ की खासियत एक और है कि ये हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन सिक्योरिटी कोई नहीं होती। आप देख सकते हो, अब तो कोविड-19 ने ये चीज़ प्रूव कर दी कि 20 करोड़ लोगों से आप इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हो कि 20 करोड़ लोग जो है अपनी जॉब खो चुके हैं। तो कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, और एक और दिक्कत कि टाइम पे नहीं होता, इस कैटेगरी के पास टाइम पे नहीं होता। अब उसके बाद आता है सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि एस।
अब एस की बात करूं, एस लोग वो हैं जो किसी के अंडर जॉब नहीं करना चाहते, किसी के अंडर नौकरी नहीं करना चाहते, ये अपना खुद का ही कुछ करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि किसी के अंडर जॉब ना करनी पड़े, तो अपना एक छोटा सा सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। इसमें प्रोफेशनल्स भी आ जाते हैं। इसमें कोई शॉपकीपर की बात करें तो वो भी आ जाता है। प्रोफेशनल्स मीन्स की डॉक्टर्स, सीएस, एडवोकेट्स, अकाउंटेंट्स, मतलब वो लोग जो किसी के अंडर काम नहीं करते, अपना खुद का काम करते हैं। अपना एक खुद का छोटा सा एक सिस्टम होता है ये। इसके बाद कैटेगरी बिजनेस की बात करूं, अब जब बिजनेस का मतलब वो लोग जिनका अपना एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है और लोग इनके लिए काम करते हैं। अगर आप देखें, अगर इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसेस की बात करें तो टाटास, बिरलास, अंबानीज, ये लोग बिजनेस कर रहे हैं और इनके पास अपना एक बहुत बड़ा सिस्टम है और लोग इनके लिए काम करते हैं। ऐसे ही आपकी सिटी में भी कोई ना कोई ऐसे ज़रूर कोई बिजनेस पर्सन होंगे जिनके पास बहुत बड़ा एक स्टाफ है, अपना एक लोगों का नेटवर्क है जिनके साथ वो काम कर रहे हैं। अब इस कैटेगरी की एक मैं कुछ बातें बता दूं आपको खास। ये पैसिव इनकम होती है इनके पास। पैसिव इनकम मतलब यानी कि अगर ये खुद काम नहीं भी करते हैं तो इनको उस सिस्टम के थ्रू जो लोग काम कर रहे हैं इनके ऊपर, उन्हीं से पैसा आता रहता है। इसलिए इनका काम बड़ा इजी होता है क्योंकि लोग इनके लिए काम कर रहे हैं और स्टेबिलिटी होती है इनके पास, और इनके पास स्पेयर टाइम भी बहुत सारा होता है। अब इसके बाद आ जाते हैं आई कैटेगरी के ऊपर। अब दोस्तों, आई कैटेगरी ये लोग वो लोग हैं जो इन्वेस्टर्स हैं। वो लोग जो काम नहीं करते हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा है और वो पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं और उनका पैसा ही उनके लिए काम करता है और वो पैसे से पैसा कमाते हैं। जैसे कि कोई भी लैंडलॉर्ड की अगर बात करूं, अगर किसी के पास मान लीजिए कोई बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उसने रेंट पे दी है, उसको वहां से बहुत सारा रेंट आ रहा है हर मंथ, तो आप समझ सकते हैं कि वो वहां पे काम तो नहीं कर रहा है, लेकिन उनको वहां से बहुत सारी इनकम आ रही है। अगर कोई किसी के पास कोई करोड़ों रुपया है, उसने कोई एफडीज में या कहीं इन्वेस्ट किया है, तो वहां से उसको इंटरेस्ट आ रहा है, तो दैट इज अगेन इन इन्वेस्टर कैटेगरी। अगर मैं वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन वॉरेन बफे की बात करूं, तो वॉरेन बफे इसी कैटेगरी में आते हैं। वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो पैसे से पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरीज हैं। दुनिया के सभी लोग इन 4 कैटेगरीज में से ही किसी एक कैटेगरी में काम करते हैं, या कुछ लोग 1 से 2 कैटेगरीज में काम करते हैं। अब आपको समझना ये पड़ेगा, मैं ये स्लाइड आपको इसलिए शेयर कर रहा हूं, आप देखेंगे कि कोविड-19 के कारण भी और अक्सर वैसे भी सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव होते हैं पर्सन, वो होते हैं आपके लेफ्ट साइड के ऊपर, यानी कि ई और एस कैटेगरी में, ई और एस कैटेगरीज में, क्योंकि इनके पास एक्टिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम मतलब कि काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन राइट साइड पे जो कैटेगरी है वो पैसिव इनकम उनके पास होती है, यानी कि वो खुद नहीं काम करते हैं, या तो उनका पैसा उनको पैसा कमा के देता है, या फिर लोग जो काम करते हैं उनके लिए उनको उनसे पैसा आता है। आई होप कि आप ये चीज़ समझ रहे हैं। आपको एक और एनालिसिस बताऊं, दुनिया के 95% जो लोग हैं ना, वो लेफ्ट कैटेगरी में आते हैं। बचपन से ही हमें भी सिखाया गया कि आप पढ़ लिख लो, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, यानी कि मेंटालिटी शुरू से ही हमारी ये बनाई गई कि जॉब करनी है। या कुछ लोग जो है वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं। लेकिन दुनिया के सिर्फ 5% लोग हैं जो राइट कैटेगरी में, यानी कि बी या आई में आते हैं। लेकिन हैरानी वाली एक बात बताऊं आपको, एनालिसिस ये कहते हैं कि दुनिया के जो 20% लोग हैं, दुनिया का 80% पैसा उन्हीं के पास है, और दुनिया के जो 80% लोग हैं उनके पास सिर्फ जो बाकी का बचा हुआ 20% है, उसी में वो गुजारा कर रहे हैं, उसी में वो लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। थोड़ा सा डिटेल में और समझते हैं। मेरे को ये बात समझ आई जब मेरे को समझाई जा रही थी, तो आप देख सकते हैं मैं सबसे पीछे बैठा हुआ था और मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने इस बात को समझा, उस टाइम पे मेरे को याद है मैं एक बहुत रिप्यूटेड इंश्योरेंस कंपनी में एज अ ब्रांच हेड काम किया करता था, और अच्छी सैलरी थी, लेकिन वहाँ पे ना तो टाइम होता था, ना ही पीस ऑफ माइंड था। टाइम फैमिली के लिए नहीं होता था। और ये चीज़ अंडरस्टैंड करने के बाद मेरे को पता चला कि हरमन, तू भी तो एक पैसिव इनकम के ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब सारी उम्र तेरे को काम करना पड़ेगा अगर तू जॉब में ही रहा, और ऊपर से कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर मैं पैसे की बात करूं तो बहुत ज़्यादा कुछ अर्निंग्स नहीं कर पाएगा, तो उतना ही कमा पाएगा जिससे तेरा गुजारा चलता रहे। तू रिच कभी भी ज़िंदगी में नहीं हो पाएगा। तो यही चीज़ ने मेरे को इंस्पायर किया इस स्लाइड ने जो मैंने आपको अभी शो की। तो देन आई डिसाइडेड कि मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो काम करना शुरू करूँगा और इस प्रोजेक्ट को और ज़्यादा अच्छे से समझूंगा। तो ये प्रोजेक्ट के बारे में जब मैंने समझा, तो देन आई फाइनली टुक द डिसीजन। मुझे लगा कि मुझे लाइफ में कुछ बहुत बड़ा और करना है, तो इसलिए मैंने आई रिजाइंड फ्रॉम माई जॉब एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद दिस कंपनी, विद दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ जी? वही जो चीज़ मैं एक्सपेक्ट करता था, टाइम फ्रीडम मेरी लाइफ में आना शुरू हो गया, जहाँ पे
अपनी जॉब को छोड़ के कहीं पे भी घूमने के लिए जाने के लिए टाइम नहीं होता था, वहाँ पे मेरे को मौका मिला कि मैं इंटरनेशनल ट्रैवल भी कर पाया इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए। मेरे को मौका मिला, मैंने ट्रस्ट में इस प्रोजेक्ट पे काम करने से पहले मैंने कभी भी एयरपोर्ट के अंदर भी जाके नहीं देखा था, लेकिन इस प्रोजेक्ट में आके मेरे को मौका मिला कि इंटरनेशनल ट्रैवल करूं। ये मेरी यूके की एयरपोर्ट की फ़ोटोग्राफ है और मेरे साथ वही सर खड़े हैं जिन्होंने मेरे को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, मिस्टर राजेश पेरी। मैं हमेशा इनका नाम जो है बड़ा थैंकफुली और बड़ा प्राउडली लेता हूँ कि इन्होंने मेरे को गाइड किया एंड आई टुक द डिसीजन टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। और यही नहीं, इसके बाद ये मेरी यूएसए की फ़ोटोग्राफ है। मेरे को यूएसए जाने का मौका मिला और वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ से लोग आए हुए थे, उनके साथ मेरे को मिलने का ट्रेनिंग्स करने का मौका मिला। तो लाइफ टोटली चेंज हो गई, आप समझ सकते हैं। ये साउथ फोक रैंच है, आप कह सकते हो दुनिया के जो सबसे बड़े जो रिजॉर्ट्स हैं उनमें से एक, और यहाँ पे जाने का मौका मिला। और लाइफ में ट्रस्ट में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे को ऐसा कभी मौका मिलेगा या मैं कभी जा पाऊँगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए लाइफ क्योंकि चेंज हुई तो मेरे को जाने का मौका मिला यहाँ पे। और सर मेरे साथ थे, मिस्टर राजेश पेरी, हु इंट्रोड्यूस्ड मी टू दिस प्रोजेक्ट, और लाइफ टोटली चेंज हो गई। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि मैंने अकेले डिसीजन लिया था इस प्रोजेक्ट पे काम करने का, लेकिन धीरे धीरे मेरे साथ और लोग जुड़ते गए और लोगों को जैसे जैसे बताते गए तो और लोग टीम में आते गए। धीरे धीरे और लोगों ने विश्वास करना शुरू किया, तो धीरे धीरे करते करते कारवां जो बढ़ना शुरू हो गया और एक अच्छी खासी टीम जो है वो आज इस प्रोजेक्ट पे मेरे साथ काम कर रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप भी इस प्रोजेक्ट पे काम करते हो और अगर आपको ये स्लाइड अच्छे से समझ आई तो आई एम श्योर कि आप भी आने वाले टाइम पे अपने लिए बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो। आपको समझ आ चुका होगा कि ई और एस में रह के कभी भी आप पैसिव इनकम नहीं अर्न कर सकते। आप हमेशा एक्टिव इनकम के ऊपर ही डिपेंडेंट रहोगे और लाइफ में कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब अगर आपको कुछ बहुत बड़ा करना है तो आपको बी और आई कैटेगरी में होना चाहिए। आई कैटेगरी में डायरेक्टली जाने के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे जा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है तो आपको बी कैटेगरी में जाना चाहिए, लेकिन बी कैटेगरी में भी जाने के लिए ज़्यादातर जो काम हैं उनके ऊपर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कोई भी बिजनेस करना हो तो क्या वो बिना पैसे के किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। दुनिया का 80% पैसा, कहते हैं कि 20% लोग हैं जो रिच दुनिया के, उन्हीं के पास है। ये रिसर्चेज कहती हैं, एनालिसिस कहते हैं। और इसके बाद 20% पैसे के अंदर बाकी की जो 80% पीपल हैं, बाकी की 80% पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, इंडिया का भी यही हाल है, उसमें गुजारा करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों दुनिया के 20% लोग जो है उनके पास 80% पैसा है और दुनिया के 20% पैसे के अंदर बाकी की 80% जो पॉपुलेशन है वो गुजारा कर रही है? ऐसा क्यों है? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है, मैं आपको बता देता हूँ। कहते हैं योर नेटवर्क इक्वल्स योर नेटवर्थ। मतलब कि आपकी जितना बड़ा नेटवर्क है उतनी ही बड़ी आपकी नेटवर्थ है। ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई तो आप एक चीज़ को समझें कि इन्वेस्टर कैटेगरी में आप जा नहीं सकते क्योंकि उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन बिजनेस कैटेगरी में कुछ ऐसी भी एग्जांपल्स हैं जो लोग कुछ ना होते हुए भी एक बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप कर गए। जैसे अगर बात करूं, आपको पता होगा धीरू भाई अंबानी, वो कहते हैं कि एक पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे और पेट्रोल पंप पे काम करते 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 वो दुनिया के सबसे रिच लोगों के अंदर उन्होंने अपना नाम, वहाँ से अपना बिजनेस स्टार्टअप करके एक दिन दुनिया के सबसे रिच लोगों में उनका नाम आने लगा। अब देखिए कैसे हो सकते हैं रिच, बिजनेस कैटेगरी में कैसे रिच हुआ जा सकता है, क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं पूरे वर्ल्ड के, इंडिया के, ये क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं? आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। पहला फॉर्मूला तो रिच होने के लिए ये होता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो, आप उसको इन्वेस्ट करें, आपको उसके ऊपर रिटर्न्स आती रहें और आप हो सकता है कि आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं। लेकिन सभी के पास इक्वल पैसा नहीं होता, तो ये अपॉर्चुनिटी सभी के पास नहीं है। अब दूसरी क्या अपॉर्चुनिटी है जो फॉर्मूलाज बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ करती हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो आप अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हो। आप आज से ही डिसीजन ले सकते हो कि आने वाले कुछ सालों के अंदर अंदर आपको अपनी लाइफ जो है वो चेंज करनी है। अंडरस्टैंड करो, वो होता है टाइम लीवरेज। आप टाइम को लीवरेज, जैसे मनी को लीवरेज करके कुछ लोग अमीर होते हैं, वैसे ही टाइम को लीवरेज करके भी अमीर हुआ जा सकता है। और मजे वाली बात यह है कि टाइम सभी के पास सेम होता है। दुनिया का चाहे सबसे कोई रिच आदमी है, उसके पास भी अगर बात करूं तो वही 24 घंटे हैं दिन में, और अगर कोई बहुत ज़्यादा पुअर है तो उसके पास भी 24 घंटे हैं पूरे दिन में। अब मैटर ये करता है कि आप काम किस टाइप से करते हो। जैसे नॉर्मली आप अगर बात करूं तो 8 घंटे रोज़ काम करते हो, 5 दिन हफ्ते में लेट से काम करते हो, 2 छुट्टियां अगर निकाल दें
40 घंटे आप वीक में काम करते हो, एक हफ्ते में 40 घंटे, और अगर साल में मैं मान लूँ कि 50 हफ्ते आपने काम किया, यानी कि 2 हफ्ते आपने छुट्टियां मनाई, बाकी के 50 हफ्ते आपने काम किया, तो एक साल में आप 2000 घंटे काम करते हो। और एक लेमैन जो है वो 40 साल नॉर्मली काम करता है अपनी पूरी लाइफ में। तो इस हिसाब से अगर बात करूं तो 80,000 घंटे पूरी लाइफ में काम किया। कितने घंटे? 80,000 घंटे, 80,000 आवर्स पूरी लाइफ में काम किया, क्योंकि पैसिव इनकम नहीं, एक्टिव इनकम अर्न कर रहे हैं। अब अगर बात करूं टॉप कंपनीज क्या करती हैं, कैसे वो रीच होती रहती हैं, उनका बस यही टारगेट होता है कि वो अपने लिए नेटवर्क बनाए। एग्जाम्पल, 80,000 एम्प्लॉयज हायर किए, 80,000 लोगों को नौकरी पे रख लिया, उनको बोला कि मैं आपको सैलरी पे करूंगा, आप 8 घंटे रोज मेरे लिए काम करो। तो 80,000 एम्प्लॉयज अगर 8 घंटे रोज कंपनी के लिए काम करते हैं, तो इसका मतलब एक ही दिन में कितना काम हो गया? 6,40,000 घंटे। कितना काम हो गया? 6,40,000 घंटे कितने दिन में? एक दिन में। और आप पूरी लाइफ में कितना काम करते हो? आप और हम लोग पूरी लाइफ में कितना काम करते हैं? 80,000 आवर्स। कोई भी बंदा जो जॉब कर रहा है, कोई भी बंदा जो अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, वो अगर मैं नॉर्मली एवरेज की बात करूं तो पूरी लाइफ में 80,000 घंटे काम करता है। लेकिन बड़ी कंपनीज इस फॉर्मूला को यूज करके मल्टीप्लिकेशन के एक ही दिन में 6,40,000 घंटे काम कर जाती हैं। दिस इज द पावर ऑफ टाइम लीवरेज। तो अगर आपको अमीर होना है, आपके पास बहुत पैसा नहीं है, और अगर आप चाहते हो अमीर होना, तो आपके पास एक सेकंड ऑप्शन होनी चाहिए। अभी है या नहीं वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन होनी चाहिए, जिसमें आप अपना टाइम उसको मल्टीप्लाई करके, लीवरेज करके आप रीच हो सकते हो। सो नाउ डिसीजन इज योर्स। मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में ये बताऊंगा कि कैसे आप इस प्रोजेक्ट पे काम करके अपना टाइम लीवरेज कर सकते हो। मैंने भी ऐसे ही किया, इसलिए आज एक बहुत अच्छी इनकम अर्न कर रहा हूँ। आपके पास भी यही प्रोजेक्ट शेयर करने जा रहा हूँ, और इस प्रोजेक्ट के बाद, सुनने के बाद, यू टेक द डिसीजन कि आपको क्या करना है। मैंने आपको सिंपल एक फॉर्मूला बता दिया कि कैसे आप टाइम लीवरेज करके रीच हो सकते हो। अब इनकम का क्या फर्क पड़ता है इसके ऊपर, थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, अगर आप 80,000 घंटे पूरी लाइफ में काम करोगे, तो 200 रुपये अगर पर आवर भी आप अर्न करते हो, लेट्स से आप 50-60,000 रुपये महीने का कमाते हो, तो आप पूरी जिंदगी में 1,60,00,000 रुपये अर्न करोगे। पूरी जिंदगी में कितना? 1,60,00,000 रुपया। लेकिन कंपनीज क्या करती हैं जी? कंपनीज करती हैं एक ही दिन में 80,000 एम्प्लॉयज से 6,40,000 घंटे काम करवाया, और अगर हर एम्प्लॉय से सिर्फ 50 रुपीज़ भी अर्न किए, तब भी एक दिन में 3,20,00,000 रुपया कमा जाते हैं। और आप पूरी जिंदगी में कमाते हो 1,60,00,000 रुपया। वो एक ही दिन में मल्टीप्लिकेशन की पावर को यूज करके 3,20,00,000 रुपया, आप पूरी जिंदगी में 1,60,00,000 रुपया। दिस इज द डिफरेंस। तभी वो और रिच होते रहते हैं और हम लोग वहीं के वही रह जाते हैं। एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आपके ड्रीम्स नहीं है ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के, अपने लिए कोई ड्रीम्स डिज़ाइन नहीं किए, तो फिर ये चीज़ क्लियर है कि कोई भी पर्सन जो अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहता है, वो आपको एम्प्लॉय हायर कर लेगा, आपको सैलरी देगा और अपने ड्रीम्स पूरे करेगा, आपसे काम करवाएगा। तो अगर लाइफ में कोई ड्रीम्स अभी नहीं डिसाइड किए, तो आज ही डिसाइड कर लो, नहीं तो किसी और के ड्रीम्स पूरे करने में सारी ज़िंदगी निकाल दोगे आप। अब एक चीज़ यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। अब आपको आई एम श्योर कि ये क्लियर हो गया होगा कि बिजनेस करके आप रीच हो सकते हो। अब थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं बिजनेस होता क्या है, क्योंकि बिजनेस करना भी क्या आसान थोड़ी है। बिजनेस करना क्या आसान है? जब तक किसी को नहीं आता है करना, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो बिजनेस करना तब तक ईजी नहीं है। अब बिजनेस होता क्या है ये समझना जरूर पड़ेगा, क्योंकि अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि ई और एस में आप रिच नहीं हो सकते। आपको बी कैटेगरी में पहले आना पड़ेगा, उसके बाद आप चाहो तो इन्वेस्टर कैटेगरी में भी जा सकते हो। अब बिजनेस होता क्या है? सबसे पहले आपके पास आइडिया होना चाहिए टू स्टार्ट अ बिजनेस, बिल्कुल। उसके बाद रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। दिस इज ट्रू कि बिजनेस करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब अगर बात करूँ तो आपको अपने ऑफिस खोलने पड़ेंगे, आउटलेट्स खोलने पड़ेंगे, आपको अपना प्रोडक्ट होना चाहिए, सर्विस होनी चाहिए, आपके पास बहुत सारी टीम होनी चाहिए, क्योंकि टीम होएगी तभी एक बहुत बड़ा बिजनेस कर पाएंगे, नहीं तो एक सेल्फ एम्प्लॉयड रह जाएंगे आप। अब उसके बाद एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, आप दैट, और इसके ऊपर भी आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके सेल होएगी और अब डिसाइड होएगा कि आप प्रॉफिट में जाओगे या आप लॉस में जाओगे। अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट में गया तो आप प्रॉफिट में, अगर आपका बिजनेस लॉस में गया तो आप लॉस में। मतलब अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो कोई गारंटी नहीं है कि वहां पे आप सक्सेसफुल होगे या नहीं होगे, चाहे आप हो सकता है बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर भी दो। अब ज्यादातर लोगों के पास बिजनेस करने का एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो वो कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व होता है।
तो इसी रिस्क से बहुत सारे लोग डरते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये जो ऑप्शन है आपके लिए नहीं काम करती, तो नेक्स्ट एक और ऑप्शन है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है बिजनेस करने का, आप रिस्क लेना नहीं चाहते, तो कहते हैं कि एक और ऑप्शन है जिसके साथ आप रिच हो सकते हो, वो है फ्रेंचाइजी ले लो। आप किसी चलते चलाए बिजनेस की फ्रेंचाइजी ले सकते हो। जैसे अगर बात करूं मैकडोनल्ड की अगर फ्रेंचाइजी ले लेते हो तो उसमें यू कैन बिकम रिच। कैसे बात करते हैं, इसके लिए क्या चाहिए होता है, क्या इसमें क्या बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। सबसे पहले आइडिया आपको नहीं चाहिए, आपको बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपको आइडिया नहीं चाहिए, अपना कुछ खुद का नहीं इनोवेट करना है, आपने रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, चलते चलाए बिजनेस की फ्रेंचाइजी लो, ज़्यादा रिसर्च के ऊपर नहीं आपको कुछ करना पड़ेगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे ऑब्वियसली आपको नहीं करवानी पड़ेगी, वो सारा कुछ उस ब्रांड को आप अडॉप्ट कर रहे हो तो उसके साथ ही आपको हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट ये आपको चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए जी, इन्वेस्टमेंट करोड़ों में भी हो सकता है, आप समझ सकते हो। ऑफिस आउटलेट आपको खोलना पड़ेगा, प्रोडक्ट सर्विस आपको नहीं चाहिए क्योंकि चलता ब्रांड आप ले रहे हो। टीम आपको बनानी पड़ेगी, ऑब्वियसली टीम के बिना बड़ा बिजनेस नहीं करोगे। एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ेगी, आप एक चलता चलाता ब्रांड उसके साथ जुड़ रहे हो तो एडवर्टाइजमेंट नहीं शायद करनी पड़ेगी, और इसके अलावा सेल ऑटोमेटिकली जनरेट होएगी और उसके बाद आपको प्रॉफिट्स होंगे। ज़्यादातर चांसेस है कि प्रॉफिट्स ही होंगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत फिर एक आती है, इट अगेन रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट। जैसे कि अपना बिजनेस करने के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो फ्रेंचाइजी लेने के लिए भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अगर आप एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, अगर आपके पास बिजनेस करने का एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो एक थर्ड ऑप्शन जिसके बारे में मैंने आपसे बताने के लिए वादा किया था उसके ऊपर बात करते हैं। मैं आपको सिंपली कहूँगा कि अगर आप बिजनेस फ्रेंचाइजी के लिए नहीं माइंड मेकअप कर पा रहे या आपके सर्कमस्टांसेस नहीं अलाउ करते आपको, तो आप सिंपली हमारे साथ काम करो। अब क्या बेनिफिट होएगा जी आपको यहाँ पे, आइडिया आपको नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए मैं आपको बताऊंगा। रिसर्च आपको नहीं करनी पड़ेगी, आप हमारे साथ काम करो, रिसर्च करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपके खुद के नाम पे ये बिजनेस शुरू हो जाएगा। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इन्वेस्टमेंट करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए आपको जी, कोई ऑफिस या आउटलेट्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रोडक्ट सर्विस आपको डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद टीम चाहिए बड़ा बिजनेस करने के लिए, लेकिन उसमें हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर करोड़ों रुपए लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, ये सब कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट के साथ मैं आपको एसोसिएट होने के लिए सुजेस्ट कर रहा हूँ, वो ब्रांड ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, और आपको बिना कुछ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के आपको पार्ट बनने के लिए इनवाइट करता है। आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपका सेल होना शुरू होता है और आप प्रॉफिट या लॉस में, मैं तो कहूँगा लॉस के चांसेस है ही नहीं है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। अब बात करते हैं क्या है ये। यहाँ पे आके भी आज बहुत सारे अनगिनत लोग हैं जो बहुत अच्छी मंथली अर्निंग्स कर रहे हैं, ईयरली अर्निंग्स कर रहे हैं। आप भी आने वाले टाइम के लिए आप अपने लिए एक अच्छा खासा इनकम सेटअप कर सकते हो, अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। एंड द ब्रांड नेम इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। द ब्रांड नेम इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। मैं इस कंपनी का जब भी नाम लेता हूँ बड़े प्राउड के साथ नाम लेता हूँ। आई फील वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट। आज मुझे बहुत साल हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हुए, एंड आई फील रियली ग्रेट। रीज़न प्रूवन सिस्टम है जी, प्रूवन प्लान है, प्रूवन सिस्टम है और प्रूवन मैनेजमेंट है। प्रूवन अपने आप को प्रूव कर चुकी है। अब प्रोजेक्ट को अपने आप को, इस ब्रांड को अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आते हो तो आप निश्चिंत होके इस प्रोजेक्ट के ऊपर आ सकते हो। अब कैसे प्रूवन, कैसे उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, इस ब्रांड को द एलोवेरा कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रांड इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पे ऑर्डिनरी लोग हैं जो उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स लेते हुए देखा गया है। साधारण से लोग भी असाधारण अचीवमेंट्स कर सकते हैं। यहाँ पे फॉरएवर लिविंग के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो स्कॉट्सडेल एरिजोना में यूएसए में है। वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है, खुद करती है सारा कुछ, आउटसोर्सिंग नहीं करवाती है। टोटली डेट्स फ्री कंपनी है, इसके ऊपर कोई भी लोन्स नहीं है आज तक, बहुत बड़ी चीज़ है। इसके अलावा अगर बात करूं तो मैनेजमेंट जो है उसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। 160 कंट्रीज़ में काम कर रही है कंपनी। व्हाट अ ब्यूटी 160 कंट्रीज़। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको 160 कंट्रीज़ के नाम पे नहीं याद होंगे। अब इसके बाद बात करूं तो कंपनी की स्टेबिलिटी,
42 ईयर्स से प्रोजेक्ट काम ये प्रोजेक्ट चल रहा है। 42 ईयर्स से ये कंपनी काम कर रही है और अनइंटरप्टेड ग्रोथ लगातार ग्रो कर रही है और डीएसए का पार्ट है हम लोग। दिस इज अगेन ग्रेट थिंग। अब हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था, एलोवेरा कंपनी के नाम से भी जाने जाते हैं। एलोवेरा के प्रोडक्ट्स, कंपनी एलोवेरा और इसके अलावा और भी काफ़ी कुछ इसमें डील करते हैं हम लोग। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। अब थोड़ा सा पहले एलोवेरा की बात कर लें। एलोवेरा जो है ये क्यों फ़ायदेमंद है, अब सब जानते हैं। जब मैंने शुरू किया था बिजनेस तो बहुत कम लोग थे जो जानते थे इसके बारे में। आज की डेट में अगर बात करूँ तो बहुत सारे लोग जानते हैं। एलोवेरा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, इम्यून सिस्टम के लिए, उसको हेल्दी प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। न्यूट्रिशंस की एब्जॉर्प्शन की पावर को सपोर्ट करता है और एनर्जी लेवल्स को, नेचुरल एनर्जी लेवल्स को मेंटेन रखने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब इसके स्किन के ऊपर लगाने के भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। स्किन के लिए इसको सबसे बेस्ट औषधि माना जाता है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो दोनों तरह से ये इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी यूज़ होता है। अब फॉरएवर का एलोवेरा क्यों जी, मैं आपको यही कहूँगा कि लार्जेस्ट ग्रोअर एंड मैन्युफैक्चरर है पूरी दुनिया में। सबसे बड़ी कंपनी एलोवेरा के एलोवेरा में डील करने वाली। ऑलमोस्ट 85% से ज़्यादा मार्केट शेयर जो है वो इसी कंपनी के पास है। अब इसकी जो हाथ से इसकी कटाई की जाती है और लीफ के अंदर जो जेल है ना उसी को पैक किया जाता है। अब पेटेंट स्टेबलाइज्ड प्रोसेसिंग है इस कंपनी के। इसके अलावा अगर बात करूं तो आप कह सकते हो 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि इसको बहुत सारी सील्स ऐसी मिली हैं पूरे वर्ल्ड में से, अलग अलग कंट्रीज़ में से, जो ये प्रूव करती हैं कि ये प्रोडक्ट जो बहुत हाईली सेफ प्रोडक्ट है, बड़ी उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं और आप इसको निश्चित होकर यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी सील्स हैं इसके ऊपर। अनदर ट्रेनिंग्स के अंदर आप अच्छे से समझ सकते हो इन सील्स का क्या बेनिफिट है। लेकिन आपको ये चीज़ बता दूं, ये सील अगर किसी भी प्रोडक्ट्स में मिली है तो उस प्रोडक्ट्स को आप निश्चिंत होकर यूज़ कर सकते हो। 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स। अब हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं, कुछ लोग अब आप में से ये सोच रहे होंगे कि क्या ये प्रोडक्ट सेल करने का काम है, क्या प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे यहाँ पे, अब क्या मैं सेल्समैन बनूंगा? नहीं दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको यहाँ पे कोई सेल्समैन नहीं बनना है। ये सेल्समैन बनने का काम नहीं है, ये एंटरप्रेन्योर बनने का काम है, ये अपना एक बिजनेस सेटअप करने का काम है। अब करना क्या है फिर? देखो, आप बचपन से लेके आज तक आप किसी ना किसी ब्रांड का घर पे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो। आप ऑलमोस्ट किसी ना किसी ब्रांड का घर पे, आप सुबह से लेकर रात तक, जब तक आप सोते नहीं, आप कुछ ना कुछ यूज़ कर रहे हो और आप किसी अदर ब्रांड का यूज़ कर रहे हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप सुबह उठते हो तो टूथपेस्ट यूज़ करते हो, किसी और ब्रांड का करते हो। आप हाथ धोने के लिए सोप यूज़ करते हो, किसी और ब्रांड का करते हो। आप नहाने के लिए सोप यूज़ करते हो, किसी और ब्रांड का यूज़ करते हो। आप घर पे मतलब शैम्पू यूज़ करते हो, कंडीशनर यूज़ करते हो, फेस क्रीम्स यूज़ करते हो, स्किन केयर के प्रोडक्ट यूज़ करते हो। आप घर पे क्लिनजिंग के लिए यूज़ करते हो प्रोडक्ट्स, बहुत कुछ। आप घर पे अगर मैं बात करूं तो आप न्यूट्रिशंस भी कोई ना कोई यूज़ कर रहे हो ऑलरेडी। हो सकता है आप किसी ना किसी कंपनी का एलोवेरा भी ऑलरेडी पी रहे हो। तो आप घर पे अनगिनत ऐसी चीज़ें हैं जिनको ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो आप। अब आपको करना क्या है? पहले आप ये चीज़ समझो कि जब भी आप किसी और का, आप आज तक हो सकता है कि लाखों रुपए की सेल जो है किसी और ब्रांड को दे चुके हो, आप उनके प्रोडक्ट घर पे यूज़ कर रहे हो। क्या आपको किसी भी कंपनी ने आज तक 1 रुपया भी अर्निंग्स करने का मौका दिया? क्या आपको किसी अदर ब्रांड ने ये बोला कि आ जाओ आप हमारा प्रोडक्ट यूज़ करो, हम लोग आपको पैसा देंगे? नहीं दिया दोस्तों। अगर आपको करना क्या है, आपको वो प्रोडक्ट जो है वो रिप्लेस कर देने हैं फॉरएवर के साथ। फॉरएवर के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स आपको, जब आप ब्रांड को चेंज करके आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना शुरू करोगे तो सबसे पहला बेनिफिट आपको 100% नेचुरल, बड़े उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, मैं कह सकता हूँ कि दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करने का मौका मिल गया। अब आपकी हेल्थ भी सही रहेगी और आप दिखने में भी और ज़्यादा बेटर हो जाओगे। दूसरा फ़ायदा, जहाँ पे किसी और कंपनी ने आज तक आपको 1 रुपया भी अर्न करने का मौका नहीं दिया, वहाँ पे फॉरएवर में काम करते उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते आपको बिजनेस करने की अब अपॉर्चुनिटी मिल गई। अपने लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। दोस्तों, मैंने जब इस कंपनी का टूथपेस्ट पहली बार यूज़ किया तो मुझे सुनने में लगा शायद ये बहुत ज़्यादा महंगा है, पर फिर भी मैंने यूज़ करना शुरू किया। तो जब मैंने यूज़ किया मेरे को पता चला कि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन मुझे ऐसी फीलिंग आई कि दुनिया की सबसे बेहतरीन टूथपेस्ट है। टूथ जेल कहते हैं जिसको हम लोग, ब्राइट टूथ जेल। तो यूज़ किया। अब फ़ायदा क्या हुआ, मुझे ये कुछ दिनों के बाद ही रियलाइज़ हो गया कि वो जो ब्रांड मैं बचपन से करता आ रहा हूँ,
एक्चुअल में वो देखने में तो सस्ता है, लेकिन वो ही सबसे महंगा पड़ रहा था मुझे, क्योंकि मैं लाखों रुपया उनको दे चुका था। इस कंपनी के साथ जुड़ते जुड़ते आज अगर मैं बात करूं तो मैं लाखों रुपए अर्न कर चुका हूं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इस कंपनी ने, जब मैंने इससे प्रोडक्ट बाय किए, जब इसका टूथ जेल यूज़ किया, तो सिर्फ टूथ जेल ही नहीं मिला, मेरे को लाखों रुपया कमाने का, करोड़ रुपए का कमाने का मौका भी मिला, अपॉर्चुनिटी भी मिली। तो सिंपल है, आपने किसी और ब्रांड के प्रोडक्ट्स घर पर जो यूज़ करते हो उसको रिप्लेस करके आपने ये ब्रांड यूज़ करना शुरू कर देना है। इसका फ़ायदा, अब आपको, अब आप सुंदर दिख सकते हो, फील बेटर कर सकते हो, क्योंकि हम लोग हेल्थ में भी डील करते हैं। अब वो फॉरएवर जो है वो हर बंदे के लिए है। आपने करना क्या है, आपने घर पे खुद प्रोडक्ट यूज़ करो, जो बेनिफिट्स मिले वो शेयर करना शुरू करो। मुझे जो बेनिफिट्स मिले मैंने लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया, और वहीं से बिजनेस चलना शुरू हो गया। कुछ और लोग मेरे साथ आते रहे, कुछ एज अ कंज्यूमर आते रहे, कुछ एज अ बिजनेस पार्टनर्स आते रहे, और यही करते 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 मेरा आज एक बहुत अच्छा खासा बिजनेस सेटअप हो गया। यही चीज़ आपके साथ भी होएगी। आज अगर आप शुरू कर रहे हो, अगर आप चाहे एक साबुन, एक टूथपेस्ट, इसी के साथ अगर शुरू कर रहे हो अपना बिजनेस, तो आने वाले टाइम के अंदर आपके लिए भी एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है आप सेटअप कर सकते हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। आपने कुछ सेल नहीं करना है, यहाँ पे आपको बेटर हेल्थ मिलेगी, यहाँ पे आपको अच्छी एक कार बाय कर सकते हो, आप आने वाले टाइम पे अचीव कर सकते हो, लाइफस्टाइल अच्छा एंजॉय कर सकते हो, यहाँ पे पेंशन अपने लिए एक सेटअप कर सकते हो, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होएगी, ये बहुत बड़ी चीज़ लगती है मेरे को। फाइनेंशियल फ्रीडम आप अचीव कर सकते हो, और अलग अलग लोकेशंस पे, एक्जॉटिक लोकेशंस के ऊपर आप ट्रेवल कर सकते हो, और वो भी फ्री क्वालिफाई कर सकते हो, आप फ्री ट्रेवल क्वालिफाई कर सकते हो। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो अगर आपका भी कहीं ड्रीम है या आपके पास एक बहुत लग्जरियस कार हो, या अपने लिए एक अच्छी कार हो, तो आप यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप अर्न कर सकते हो। अब वर्ल्ड की अलग अलग लोकेशंस पे जाके अगर एंजॉय करना चाहते हो, तो दैट इज़ अगेन पॉसिबल ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो दैट इज़ द ब्यूटी। और यहाँ पे सिर्फ मैं बात करूँ, इनकम पोटेंशियल अनलिमिटेड है। यहाँ पे मैंने देखा है लोगों को करोड़ों रुपए के चेक्स, करोड़ों रुपए के। जब मैंने देखा यूके में जैनी लीच, आप देख सकते हो डॉलर्स में चेक्स, इस टाइप के चेक्स आप इसको मनी इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो इट बिकम्स इन करोड्स। ये मिस्टर रॉल्फ किप, जर्मनी के एफबीओ, और इनका चेक भी आप देख सकते हो डॉलर्स में, लाखों रुपए का चेक। और अगर इसको रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 7-7.5 करोड़ रुपए का चेक बनता है। तो इंडिया में भी ऐसे बहुत बड़े बड़े चेक्स जो है ऑलरेडी लोग अवेल कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो ये चीज़ें सारी आप भी अर्न कर सकते हो आने वाले टाइम पे। अगर आप पूरी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो दिस प्रोजेक्ट में हेल्प यू। यहाँ पे पूरी दुनिया में अगर आप सोच रहे हो कि क्या यार मेरे लिए ये काम करेगा, क्या मैं कर पाऊंगा, तो मैं आपको बता दूं पूरी दुनिया में 160 कंट्रीज में लोग सक्सेसफुली इस बिजनेस के साथ, इस प्रोजेक्ट पे काम करके अपनी लाइफ चेंज कर चुके हैं। तो अगर ये लोग कर चुके हैं तो कभी ना कभी इन्होंने भी आप ही की तरह पहली बार सुना था। अगर ये करते करते अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं तो क्या आप नहीं कर सकते हैं? मैं कहूँगा डेफिनेटली कर सकते हैं। आपको सिर्फ शुरुआत करनी होगी और सीखते सीखते आगे बढ़ना होगा। तो अब थोड़ा सा समझते हैं इन शॉर्ट में, आपको दोबारा से बताता हूँ। देखिए अब तक आप ये तो समझ गए होंगे कि अगर आपको कुछ बहुत बड़ा करना है तो बिजनेस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर आप खुद का कोई बिजनेस शुरू करते हैं या करने की सोचते हैं तो एक बार समझ लें कि उसको करने के लिए आपको ऑब्वियसली लीगल डॉक्यूमेंटेशन और उसकी रजिस्ट्रेशन, उसके ऊपर एक्सपेंसेस और बहुत टाइम भी लगाना पड़ेगा। प्लस आपको कोई ना कोई शॉप, ऑफिस खोलने पड़ेंगे, कोई रेंट देना पड़ेगा या अपना खरीद बाई करना पड़ेगा, है ना। स्टॉक रखना पड़ेगा, हो सकता है लाखों या करोड़ों रुपए में, हो सकता है कि आपको, हो सकता है नहीं, डेफिनेटली आपको स्टाफ भी रखना पड़ेगा, कोई लेबर रखनी पड़ेगी, उनको सैलरीज देनी पड़ेंगी। आपको कोई गारंटी नहीं है कि कोई वो बिजनेस चलेगा आपका या नहीं चलेगा। कोई सपोर्ट नहीं होती वहाँ पे, आपको खुद ही करना होता है सारा कुछ। एडवाइस कोई नहीं करता वहाँ पे, और आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो लाखों रुपए में भी हो सकती है और करोड़ों रुपए में भी हो सकती है ना। अगर आप इसके लिए नहीं रेडी हैं तो आपको फॉरएवर के बारे में सोचना चाहिए। फॉरएवर में डेफिनेटली आपको डिसीजन लेना चाहिए। इतने बेनिफिट्स दे रही है। रजिस्ट्रेशन जो है आपको फ्री मिलती है। यहाँ पे आप फ्री में रजिस्टर हो सकते हो। अपना सिर्फ अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड और ईमेल एड्रेस आप सबमिट करके आप रजिस्टर हो सकते हो। आईडी को एक्टिवेट करने के लिए कोई बहुत बड़ी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं है। जिसने भी आपको ये प्रेजेंटेशन शेयर किया उसके साथ बैठ के अंडरस्टैंड करें कि कितने के साथ आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंटरनेशनली आपको फ्री सपोर्ट मिलती है। आप चाहे पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में बैठे हो, आपको वहाँ पे सपोर्ट मिलेगी। और इसके अलावा आपके 100% चांसेस हैं सक्सेस के, अगर आप क्विट नहीं करते हो तो। और कंपनी की ट्रेनिंग्स आपको टोटली फ्री मिलेंगी, सपोर्ट आपको किया जाएगा, वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। इसके अलावा ग्लोबली आप इनका अपना बिजनेस को रन कर सकते हो। 160 कंट्रीज में अपना बिजनेस रन कर सकते हो। वो भी आप अपने जहाँ पे बैठे हो, अपने घर पे बैठे हो तो घर पे बैठ के ही आप इसको डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा इंटरनेशनल फ्री ट्रेवल्स इंजॉय कर सकते हो, उसको क्वालिफाई कर सकते हो। और यहाँ पे फ्रीडम लाइफस्टाइल है।
आप किसके साथ काम करना चाहते हो, कब काम करना चाहते हो, कहाँ पे काम करना चाहते हो, ये ऑल डिपेंड ऑन यू। आप डिसाइड करते हो कि आपको कैसे काम करना है। और कोई आपको यहाँ पे ऑफिस बाय करने की ज़रूरत नहीं है, रेंट पे लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टाफ को कोई सैलरीज नहीं पे करनी है। इतना ब्यूटीफुल बिजनेस, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे रिस्क नहीं है आपको कोई। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस, है ना मजे की बात। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, अभी बेनिफिट्स खत्म नहीं हुए। सबसे बड़ी बात, क्योंकि आपका अपना बिजनेस है, यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं होता। दैट इज़ द ब्यूटी। और कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको कोई लाखों करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है। रिस्क नहीं है, इन्वेस्ट कुछ बहुत बड़ा कुछ किया ही नहीं तो रिस्क किस बात का। और हेल्थ एंड ब्यूटी का बिजनेस है, ये पूरी दुनिया में हमेशा चलता है, चलता रहेगा। इंटरनेशनल इनकम यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो। आप इंडिया में बैठ के डॉलर्स, पाउंड्स और अदर कंट्रीज की आप करेंसी में इनकम अर्न कर सकते हो। 10 टाइप से 10 इनकम सोर्सेज, 10 टाइप से यहाँ पे आप अलग अलग वेज से आप पैसा अर्न कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, जो बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कहीं ना कहीं, फ्रीडम लाइफस्टाइल यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो। फ्रीडम लाइफस्टाइल, आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंगली काम करते हो। दैट इज द ब्यूटी, राइट। अब फिर से बता दूं, वाई फॉरएवर लिविंग प्रूवन प्रोडक्ट्स हैं, पूरी दुनिया में प्रोडक्ट्स ऑलरेडी एक्सेप्टेबल हैं, एक्सेप्ट हो चुके हैं, कंज्यूमेबल हैं, बार बार ऑर्डर आते हैं, कंज्यूम होते हैं प्रोडक्ट्स। हेल्थ एंड ब्यूटी में हम लोग डील करते हैं और ये पूरी दुनिया में चलता है बिजनेस। एक्सक्लूसिव पेटेंट स्टेबलाइजेशन है कंपनी के प्रोडक्ट्स की, और इसके अलावा प्रोडक्ट्स की मैं कह सकता हूँ 100% गारंटेड सेटिस्फेक्शन है, अप्रूव्ड बाय 160 कंट्रीज। कितनी बड़ी बात है। आप अगर इस बात को समझ गए ना, तो आप रियलाइज करोगे इसकी पावर को। और बहुत सारी सेफ्टी सील्स जैसे मैंने आपको बताया कि मिली हैं इस प्रोडक्ट्स को। एंड द ब्रांड इज फॉरएवर, द एलोवेरा कंपनी, राइट। अब आते हैं इसके मार्केटिंग प्लान के ऊपर। ये तो था ऑल अबाउट बिजनेस एंड कंपनी इंट्रोडक्शन एंड लिटिल अबाउट माई सेल्फ। अब आते हैं कि क्या मार्केटिंग प्लान है, कैसे पैसा बनता है, क्या ग्रोथ के चांसेस है और क्या ग्रोथ का पाथ है। अब थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। एक चीज़ मैं इस स्लाइड को बैक करके आपको क्लियर करता हूँ। इस बिजनेस का एक आप समझो कि फंडा क्या है। इस बिजनेस का फंडा ये है कि अगर आप खुद की अचीवमेंट्स चाहते हो तो आप दूसरों को हेल्प करना शुरू कर दो। ये दूसरों को हेल्प करने का, सपोर्ट करने का बिजनेस है। अगर आप दूसरों को हेल्प करोगे, सपोर्ट करोगे, तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो करते रहोगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, बिजनेस को यहाँ पे काउंट किया जाता है सीसीज में। आप सीसीज मतलब क्रेडिट कह सकते हैं, या इसको कॉमन करेंसी भी कहते हैं। दुनिया में अलग अलग देशों में, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग करेंसी चलती है। कहीं पे पौंड चलते हैं, कहीं पे डॉलर चलते हैं, इंडिया में रुपीज चलते हैं, है ना। तो पूरी दुनिया में बिजनेस करते हैं हम लोग। तो बिजनेस को सेम काउंट करने के लिए हमने क्या किया, हर प्रोडक्ट को पॉइंट्स दे दिए, जिसको सीसी वैल्यू कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हैंड शॉप के नीचे लिखा है 0.062 सीसी, है ना। तो इसी टाइप से हर प्रोडक्ट के आप लेटेस्ट जो सीसीज वैल्यूज हैं आप चेक कर सकते हैं हर प्रोडक्ट के ऊपर कि आजकल क्या सीसी है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप जब जैसे जैसे बिजनेस को आगे चलेंगे आप समझ लेना कि एक सीसी जो है आज की डेट में इंडिया में जो उसकी वैल्यू है ऑलमोस्ट 15,000 के करीब है। 1 सीसी इज इक्वल टू 15,000 आज की डेट में। और आप शुरू करते हो यहाँ पे हमारे साथ एज अ प्रेफर्ड कस्टमर। जैसे ही आप अपना फॉर्म फिलअप करते हो, डिस्काउंट कार्ड भी मैं उसको कह सकता हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप करते हो, डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको बताई थी, आप उसको जैसे ही शुरू करते हो हमारे साथ एज अ प्रेफर्ड कस्टमर करते हो और आपको 15% का डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आप 2 सीसी का बिजनेस कर लेते हैं कोई भी 2 कैलेंडर मंथ्स के अंदर या इससे पहले तो आप क्वालिफाई कर जाते हो एज FBO, जिसको फॉरएवर बिजनेस ओनर कहते हैं। मैं इसको होलसेलर भी कह सकता हूँ। और यहाँ पे आके बेनिफिट क्या होता है, यहाँ पे बेनिफिट होता है आपका डिस्काउंट जो है वो बढ़ा के 30% कर दिया जाता है। पहले कितना मिल रहा था, 15%, अब कितना मिलेगा, 30%। और इसके साथ साथ आपको बोनस भी मिलना शुरू हो जाता है, और वो बोनस डिपेंड करता है आप किस लेवल पे हो उसके अकॉर्डिंगली। एंड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 5% एंड गोज अप टू 18%। 5 से लेके 18% तक आपको बोनस मिलता है। अब मान के चलते हैं आपने किसी रिटेल कस्टमर को प्रोडक्ट दिया, तो उसके ऊपर आपको रिटेल अर्निंग कितनी हुई, 30% से लेके 48%। अब आपने प्रेफर्ड कस्टमर बन गए तो क्या बेनिफिट मिला। अब प्रेफर्ड कस्टमर बने तो पहले रिटेल प्रॉफिट, और उसके बाद आप किसी को अगर प्रेफर्ड कस्टमर बनाते हो तो उसके ऊपर आपको 25 से लेकर 43% का बेनिफिट मिलेगा। आपका कोई भी प्रेफर्ड कस्टमर कुछ बाय करता है तो आपको 25 से लेकर 43% मिलेगा अगर आप FBO बन चुके हो भी कहते हैं। आप इसको डिटेल में थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, आपने शुरू किया बिजनेस, आपने धीरे धीरे लोगों को बताना शुरू किया। अब जैसे जैसे बताते हो तो मान के चलते हैं आपने 2 कैलेंडर मंथ्स के अंदर आपने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर क्लियर कर लिया। आप पहले दिन भी कर सकते हो। अगर आपने कर लिया
करके आप बन जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर 2cc कंप्लीट करने पे। और 2cc कंप्लीट करने पे आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है जी 30% का डिस्काउंट और 5% का बोनस। मतलब आपकी अर्निंग्स क्या हो गई 35%। अब आप 25cc का बिजनेस कर लेते हो तो आपको अब बन जाते हो सुपरवाइजर, आपकी प्रमोशन हो गई जी सुपरवाइजर। अब आप जब सुपरवाइजर बने तो आपको क्या बेनिफिट मिलना शुरू हुआ जी 38%। एएस पे क्या हो रहा था 35%, सुपरवाइजर पे क्या हो गया 38%। अब इसके आगे चलते हैं, अब कैसे होता है सुपरवाइजर, थोड़े से इसके ऊपर बात करें। 25cc का बिजनेस है ना, हो सकता है आपको लगता होगा यार ये तो ज़्यादा बिजनेस है, लेकिन अगर आप अपनी टीम के साथ करोगे तो इट बिकम्स वेरी इजी। और उसके ऊपर भी बड़ी बात यह है कि कंपनी आपको कोई भी 2 कैलेंडर मंथ्स का, जिसको कंसेक्टिव मंथ्स भी कह सकते हो आप, आपको टाइम देती है। यानी कि एक ही मंथ का बिजनेस अगर आपको एक मंथ में नहीं कर पाते तो 2 मंथ्स का टोटल कर लिया जाता है। दैट इज़ अ ब्यूटी। और मुझे लगता है कोई और कंपनी नहीं है जो इतना बड़ा बेनिफिट देती है आपको। हर कंपनी में एक ही मंथ में आपको प्रमोट होना होता है, अगर नहीं हुए तो नेक्स्ट मंथ दोबारा से ट्राई करो। लेकिन यहाँ पे कंपनी 2 मंथ्स का टाइम देती है। आप यहाँ पे आपने मान के चलते हैं 4cc किया, अब आपने 4cc किया, आपके नीचे कोई पर्सन है जिसने किसी ने 1cc का कर दिया, किसी ने 2cc का कर दिया, किसी ने आधा cc का कर दिया, तो करते करते अगर मान के चलते हैं आपका एक महीने में 12.5cc हुआ, अगले महीने फिर 12.5cc हो गया, तो 2 मंथ्स का टोटल मिला के भी अगर 25cc हो जाता है तो आप सुपरवाइजर बन जाते हो। ठीक है, अब कोई भी बोनसेस यहाँ पे लेने के लिए आपको एक्टिव होना पड़ता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब 25cc जैसे हो गया आप सुपरवाइजर बन गए, 75cc हुआ विद द टीम तो आप 43% आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है और आप बन जाते हो असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर पे आपको बेनिफिट मिलता है जी 43%। और अगर आप 120cc कर लेते हो 2 मंथ्स के अंदर या 4 मंथ्स के अंदर 150cc कर लेते हो तो आप बन जाते हो मैनेजर, और मैनेजर बन के आपको बेनिफिट मिलता है जी 48% का बेनिफिट आपको मिलता है। और सबसे बड़ी बात है मैनेजर बनने के लिए भी, जैसे मैंने बताया, हर लेवल को अचीव करने के लिए आपको 2 कंसेक्टिव मंथ्स का टाइम मिलता है। तो मैनेजर भी आप किसी भी 2 मंथ्स के टोटल मिला के भी आप बन सकते हो, या 4 मंथ्स के टोटल के अंदर 150cc करके बन सकते हो। राइट, आपको प्रेफर्ड कस्टमर के ऊपर अब क्या बेनिफिट मिलता है, अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो तो 5%, अगर सुपरवाइजर हो तो 8%, अगर एएम हो तो 13%, और अगर मैनेजर हो तो 18%। और इसी टाइप से आप जिस भी लेवल पे हो आपको अपने नीचे वाले लेवल के पर्सन से जो डिफरेंस है वो आता है। जैसे मान के चलते हैं अगर आप सुपरवाइजर हो तो आपको अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर्स की टीम से 3% आएगा, अगर आप असिस्टेंट मैनेजर हो तो आपको अपने नीचे जो सुपरवाइजर्स हैं उनसे 5% आएगा, जो आपके नीचे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं उनसे 8% आएगा। इसी टाइप से अगर आप मैनेजर बन चुके हो तो आपको अपने असिस्टेंट मैनेजर्स की टीम से या असिस्टेंट मैनेजर के ग्रुप से आपको 5% आएगा, आपको अपने सुपरवाइजर्स की टीम से 10% आएगा, और आपको अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर्स से 13% आएगा। और बोनस को क्वालिफाई करने के लिए आपको एक्टिव होना होता है। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं, मान के चलते हैं जैसे आप मैनेजर हो तो आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर्स की टीम से, जैसे मैंने बताया कि आपको 13% आएगा, आपको अपने सुपरवाइजर्स के ग्रुप से आपको 10% आएगा, और आपको अपने असिस्टेंट मैनेजर्स के ग्रुप से 5% आएगा। आई होप कि इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो गई। अब क्वालिफिकेशन फॉर बोनसेस क्या है, आपको क्वालिफाई करना है तो आप यही, अब मैं कह सकता हूं कि बैकबोन है इसमें सक्सेसफुल होने के लिए। ये एक सक्सेस मंत्र आपको बताने जा रहा हूं, एक सक्सेस फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। 4cc एक्टिव अगर आप सीख गए और यही चीज़ आप अगर अपनी टीम को सिखाते हो तो आप यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम सेटअप कर सकते हो, आप अपना ह्यूज बिजनेस सेटअप कर सकते हो। अब 4cc क्या है जी, मंथली 4cc बिजनेस करो 1+3 जिसको कहते हैं, जिसमें आपका पर्सनल जो है वो cc भी काउंट होता है, आप रिटेलिंग करते हो जो वो भी आपका काउंट होता है, प्रेफर्ड कस्टमर्स के थ्रू आपको जो बिजनेस आया तो वो भी काउंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने पर्सनल 1cc किया, पर्सनल 1cc आपने अपनी आईडी में कर लिया। 1cc तो मुझे लगता है कि घर पे यूज़ कर लेना चाहिए आपको 1cc, क्योंकि इतने लाजवाब प्रोडक्ट हैं। जैसे मैंने बोला कि आप घर पे बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हो किसी और ब्रांड के, तो आप उसको चेंज करके फॉरएवर के यूज़ करने शुरू करो। तो 1cc का तो घर पे नॉर्मली यूज़ हो ही जाता है। 1.5cc का रिटेलिंग कर लो आप, थोड़े बहुत मार्केट में रिटेल अपने नोन पर्सनस को बंदा शेयर कर सकता है, प्रोडक्ट्स बेनिफिट दे सकता है। अब उसके बाद प्रेफर्ड कस्टमर्स के थ्रू आप बिजनेस जनरेट कर सकते हो। आइडियली अगर मान के चलूँ मैं, आपने एक भी नया एएस बनाया तो उससे 2cc आ जाता है आपको, तो ये कॉम्बिनेशन के थ्रू आप अपना 4cc कर सकते हो। और आप सिर्फ 4cc करते हो तो आप सारे बेनिफिट्स जो बोनसेज है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो।
अब लीडरशिप बोनस भी मिलता है आपको यहाँ पे। फर्स्ट जनरेशन अगर आपके नीचे मैनेजर्स बन चुके हैं उनसे फर्स्ट जनरेशन से 6% आता है, सेकंड जनरेशन से 3% आता है और थर्ड जनरेशन से आपको 2% आता है। यानी कि आप नीचे अगर मैनेजर्स बन रहे हैं लोग उनसे भी आता है। यहाँ पे एक चीज़ और है, आप ईगल मैनेजर रिट्रीट के लिए यानी कि जो फॉरेन ट्रिप है उसके लिए क्वालिफाई कर सकते हो आप। फॉरएवर टू ड्राइव जिसको कार प्लान भी कहते हैं, आप उसके लिए भी क्वालिफाई कर सकते हो उसका क्राइटेरिया मैच करके। ग्लोबल रैली यानी कि अनदर फॉरेन टूर, साल में 2 फॉरेन टूर्स के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट फिर से बात करूं तो आप इसके बाद अगर अगली चीज़ के बारे में बताऊं तो आप चेयरमैन बोनस के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हो। चेयरमैन बोनस एक बहुत ह्यूज इनकम है जिसके लिए आप एवरी ईयर क्वालिफाई कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया में भी और फॉरेन में भी बहुत बड़े बड़े चेक्स जो लोग करोड़ों रुपए में चेक्स अर्न कर रहे हैं, तो वो चेयरमैन बोनस का पार्ट है। उसके बारे में डिटेल में आप अंडरस्टैंड करने के लिए कंप्लीटली आप जिनके साथ डिस्कस कर रहे हैं करेंगे बिजनेस के बारे में, आप उनसे नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन दैट इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल कि आप वहाँ पे बहुत बड़ी इनकम सेटअप कर सकते हैं अपने लिए। और इसके अलावा जैम बोनसेस, जैसे जैसे आपके टीम में मैनेजर्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे आपका जो है बोनसेस और ज़्यादा इंक्रीज कर दिए जाते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी। अब हाउ टू मेक एफएलपी वर्क फॉर यू, कैसे सक्सेस ले सकते हो आप, उसके ऊपर बात करें। आई होप कि आप इसके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगे। देखो, आप अगर यहाँ पे सक्सेसफुल होना है ना तो एक चीज़ बस याद रखो कि आपको 4cc का बिजनेस जनरेट करना है एवरी मंथ। 4cc यही सक्सेस फॉर्मूला है। आप यूज़ करो प्रोडक्ट्स, आप शेयर करो और 4cc करो। अब 4cc में बहुत बड़ी पावर है। कुछ लोग इसको समझते नहीं हैं, कुछ लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, तो उनको लगता है कि शायद ये नेगेटिव पॉइंट है, 4cc करना है एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन किसी भी फॉरएवर के सक्सेसफुल पर्सन से, सक्सेसफुल की बात कर रहा हूँ, आज अनगिनत लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, आप उनसे पूछोगे तो दे क्लियरली अंडरस्टैंड एंड दे कैन यू नो गाइड यू कि फॉरएवर के अंदर 4cc ही तो सबसे बड़ी पावर है। कुछ लोग इसको नहीं समझते हैं, तो वो मार्केट में मैंने देखा है कि अलग अलग कुछ, मैंने यूट्यूब के ऊपर भी वीडियोस देखी, मुझे हंसी आती है कई बार सुन के कि यार ये क्या कर रहा है, इसका मतलब इसको अभी तक बिजनेस की प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है। एंड हाफ नॉलेज जो कहते हैं ना इज ऑलवेज अ डेंजरस थिंग। अब 4cc की पावर की नहीं पता है किसी बंदे को तो वो तो यही समझेगा ना, बात समझ रहे हैं। अब 4cc अगर आप सीखते हो तो 4cc आप लोगों को सिखाते हो तो आप कितना बड़ा जनरेट कर सकते हो बिजनेस, वो भी एक बहुत लिमिटेड सी टीम के साथ, आप सोच भी नहीं सकते। अब देखो, आप यहाँ पे हो, आपने सबसे पहले 4cc का बिजनेस किया। 4cc मतलब 15,000 रुपये। मैंने आपको बताया था 1cc जो है वो 15,000 के करीब करीब होता है। इसका मतलब 4cc मतलब 60,000 रुपये का बिजनेस हो गया। 60,000 रुपये का बिजनेस मतलब एवरेज डेली का कितना बैठा जी, 2,000 रुपये का बिजनेस। एक शॉपकीपर भी डेली का अगर हज़ारों रुपये का अगर कुछ सेल करके जाता है ना, तब जाके वो पूरे मंथ में कुछ ना कुछ अर्न करता है या डेली कुछ अर्न कर पाता है। तो यहाँ पे डेली की सेल कितनी हुई जी, 2,000 रुपीज़ की, सिर्फ 2,000 रुपये की। वो भी इंडिविजुअली नहीं करनी है, उसमें प्रेफर्ड कस्टमर्स काउंट हो सकते हैं, उसमें आपका रिटेल कोई प्रोडक्ट अगर निकला है वो भी काउंट हो जाता है, अपनी पर्सनल आईडी में अपने घर पे कुछ यूज़ किया है तो वो भी काउंट हो जाता है। तो उसको मिला के भी सिर्फ डेली के 2,000 रुपया, तो मंथ की कितनी बन गई जी, 60,000 रुपया। और मतलब आपके 4cc हो जाते हैं। यानी कि नया कोई प्रेफर्ड कस्टमर मिला है, ज्वाइन हुआ है, उसका भी बिजनेस इसमें काउंट हो रहा है। तो 2,000 रुपये डेली की सेल सिर्फ। अब इसको अंडरस्टैंड करो कि यही बिजनेस करके आप कैसे एक बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट कर सकते हो। मान के चलते हैं आप हो, आप सिर्फ 4cc का बिजनेस करते हो मंथली। अब 4cc का बिजनेस आप सिर्फ 5 लोगों को स्पॉन्सर करते हो, 5 लोग, सिर्फ 5 लोग आप स्पॉन्सर करते हो और उनको सिखा देते हो आप 4cc, तो आपका 20cc का बिजनेस और जनरेट हो जाता है। 20cc का बिजनेस और जनरेट हो जाता है। और वो जो आपने 5 लोग स्पॉन्सर किए, उन्होंने भी मान के चलते हैं आने वाले कुछ टाइम के अंदर 3-3 लोग और ज़्यादा कर दिए स्पॉन्सर। तो आपके नीचे टोटल टीम कितनी हो गई जी, आपने किए थे 5, पांचों ने 3-3 और कर दिए तो हो गए 15। अब 15 लोग अगर 4cc का बिजनेस करते हैं तो बन जाता है 60cc। भाई लोगों, 60cc। आपने कितने का बिजनेस किया, सिर्फ 60,000 रुपये का। 15 लोग आपकी टीम में आ गए, उन्होंने 4cc किए, मतलब 60cc हो गया। अगर 15,000 का 1cc करूं मैं तो इसका मतलब 60cc हो गए 9 लाख रुपए के। आपने सेल किया सिर्फ 60,000 रुपये का, आपके ग्रुप में सेल हो गई 9 लाख रुपए की, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 15 लोगों के साथ। दैट इज द ब्यूटी। मैंने देखा है लोगों को 9 लाख रुपए का किसी अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में 9 लाख रुपए का बिजनेस जनरेट करने के लिए उनको पता नहीं हजारों लोगों की टीम की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे सिर्फ 15 बंदों के साथ आप 9 लाख रुपए का बिजनेस जनरेट कर रहे हो। और बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती। 15 लोग जो एफबीओ आपके, उन्होंने मान के चलते हैं आगे फर्दर 2-2 लोगों को स्पॉन्सर किया, तो ये हो जाती है 30% की टीम। 30%।
अब 30% अगर 4-4 सीसी करेंगे तो कितना सीसी हो जाता है जी? 120 सीसी। 120 सीसी इमेजिन करके देखो, 120 सीसी, 120 सीसी, और आप आराम से मैनेजर बन जाते हो। और इसके बाद अगर इसको टोटल कर लिया जाए कि कितना बिजनेस जनरेट हुआ, तो आप समझ सकते हो कि आपके पास 204 सीसी टोटल हो जाता है बिजनेस। और 204 सीसी को अगर आप 15,000 से काउंट करोगे तो आप देख लो कि ये लाखों रुपए का बिजनेस हो गया। और उसके ऊपर अगर आपको आता है बोनस तो इट बिकम्स इन लैक्स। दिस इज द ब्यूटी। आप सिर्फ कुछ लोगों की टीम के साथ एक बहुत बड़ा सिस्टम जनरेट कर सकते हो, और दैट इज जस्ट आई कैन से द पावर ऑफ 4 सीसी। यही चीज़ लोगों को समझ नहीं आती है। लोगों को अगर आप इसको समझ गए, इसकी पावर को, कि 30 बंदों की टीम के साथ आप लाखों रुपए का बिजनेस जनरेट कर पा रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि आप, है ना, आप 15 बंदों की टीम अगर मान के चलते हैं 4 सीसी करती है और 60 सीसी हो जाता है बिजनेस, अगले मंथ वही 15 बंदों की टीम दोबारा से 4 सीसी करती है, तो फिर दोबारा से 60 सीसी हो गया आपका। 2 महीने का मिला के 120 सीसी हो जाता है। तो आप सिर्फ इसका मतलब 15 बंदों की टीम के साथ अगर वो अच्छे से काम कर रहे हैं, 4 सीसी कर रहे हैं, तो आप मैनेजर क्वालिफाई हो जाते हो। और मैं समझता हूँ कि एक मैनेजर की जो एक आइडली एक मिनिमम इनकम होती है ना, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, वो 1 लाख रुपए के करीब करीब होती है। तो मतलब 15 बंदों की टीम के साथ आप 1 लाख रुपये महीना कमा सकते हो अगर आप उनको 4 सीसी करना सिखा दिया। दैट इज द पावर ऑफ 4 सीसी। जिसको ये समझ आ गई ना, वो फॉरएवर में इतनी सक्सेस ले सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और यही कारण है कि आज फॉरएवर में अनगिनत लोग हैं जो लाख रुपए अर्न कर रहे हैं। दिस इज द ब्यूटी। अब दोबारा से एक बार रिव्यू कर लेते हैं मार्केटिंग प्लान का। फीचर्स क्या क्या हैं इसके। बोनसेस और डिस्काउंट्स आपको जो है वो एसओपी पे मिलते हैं। 2 मंथ्स मिलते हैं आपको कोई भी नेक्स्ट प्रमोशन लेने के लिए। नो लेवल्स रिक्वालिफिकेशन, कोई भी एक लेवल आपने अचीव कर लिया उसके लिए दोबारा क्वालिफाई नहीं करना पड़ता आपको। पासअप्स नहीं है कोई भी, असिस्टेंट मैनेजर से लेके मैनेजर तक। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है यहाँ पे कंपनी का। कोई लार्ज आपको इन्वेंट्री नहीं, आपके पास स्टॉक नहीं मेंटेन करना पड़ता। कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं। ये मुझे अगेन सबसे बड़ी बात लगती है। आपने एक बार कस्टमर बनाया, उससे बार बार अगर आपको ऑर्डर आते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट तो खत्म हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी पावर होती है। आज लोग ऐसे हैं जिन्होंने, जब मैंने बिजनेस शुरू किया था आज से कई साल पहले, तब मेरे से प्रोडक्ट लेना शुरू हुए थे। आज भी मेरे को ऑटोमेटिकली उनका फ़ोन आ जाता है कि मुझे प्रोडक्ट प्लीज़ चाहिए, मेरे को दोबारा से प्रोवाइड करवा दो। दैट इज़ द ब्यूटी। यानी कि उसी कस्टमर से आपको बार बार इनकम आती रहती है। वर्टिकल इंटीग्रेटेड है कंपनी, इंटरनेशनल प्रेजेंस है 160 कंट्रीज़ में। और क्या चाहिए आपको। रिटेल प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो। इनकम सोर्सेज पे ऊपर आ गया हूँ मैं अब। रिटेल प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, प्रेफर्ड कस्टमर से प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, प्रेफर्ड कस्टमर से बोनसेस ले सकते हो, पर्सनल एंड वॉल्यूम बोनसेस आप ले सकते हो, लीडरशिप बोनसेस क्वालिफाई कर सकते हो, ईगल मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई कर सकते हो, फॉरएवर टू ड्राइव यानी कि कार प्लान अचीव कर सकते हो, ग्लोबल रैली अगेन सेकंड फॉरेन टूर क्वालिफाई कर सकते हो। उसके बाद चेयरमैन बोनस के लिए क्वालिफाई कर सकते हो, जेम बोनस के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। सो दिस इज द ब्यूटी टू वर्क विद द फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और मैं कहता हूं कि आज अगर 160 देशों में लोग सक्सेसफुली काम कर रहे हैं और ग्रो करते जा रहे हैं लगातार, तो आप भी कर सकते हो। आपको सिर्फ डिसीजन लेना है। अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल, आपके लिए ये बिजनेस प्लान फिट है और आप भी अपना लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, आपको इमीडिएटली फॉरएवर लिविंग का पार्ट बनके आज से ही अपना सक्सेस की तरफ पहला कदम बढ़ा देना चाहिए। तो मेरी तरफ से आज की इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको भी मेरी तरह ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा और आप भी अपना एक सुनहरी भविष्य यहाँ पे इस कंपनी में देख रहे हैं। सो thank you very much for being with me and wishing you a great career with Forever Living Products. Wishing you a great career. Take care, all the best. See you in the next video. Thank you.